बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी आलू समोसे की रेसिपी। हर घर में बनाए जाते हैं, बहुत आसानी से बनाए जाते हैं, लेकिन आज की रेसिपी की ख़ास बात ये है कि इस रेसिपी से जब आप समोसे बनाएंगे तो इसका जायका बिल्कुल आपको ऐसे ही लगेगा कि आप अभी अभी जो है वो गर्मा गर्म किसी दुकान से लेके आए हैं। तो मैं आपको बताऊंगी दुकान में और कमर्शियली बनने वाले जो समोसे हैं उनका सीक्रेट, और उससे बनाएंगे आज हम आलू के समोसे। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, मैंने आलू बॉईल करके मैश कर लिए हैं, और इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो प्याज हैं, नमक मिर्च आपकी ज़रूरत और जायके के मुताबिक, दरदरा कुटा हुआ साबुत धनिया है, और जो पाउडर फॉर्म में है वो है जी काला ज़ीरा। तो हमने क्या करना है, हमने इन मसालों को अलग से पकाना है, उसके बाद आलू में शामिल करना है। हम थोड़ा सा लेंगे ऑयल। मैंने आधा किलो आलू लिए थे और उसमें एक बहुत बड़े साइज़ का प्याज है, और उसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल लिया है, और उसमें मैंने डाला है प्याज। प्याज को पकाना नहीं है, प्याज को ब्राउन नहीं करना, प्याज को सिर्फ ट्रांसपेरेंट करना है, हल्का सा सौते करना है कि वो नरम हो जाए। इससे जो समोसों के अंदर जो मटेरियल होता है उसका जायका आता है, वो बहुत मज़ेदार आता है। और कमर्शियली बनने वाले समोसों में जो मसाले होते हैं वो पका के डाले जाते हैं, कच्ची हालत में नहीं डाले जाते। अब हमने प्याज में अपने खुश्क मसाला जात, जिसमें कि नमक मिर्च, खुश्क धनिया, सब्ज़ मिर्च, हल्दी है और ज़ीरे का पाउडर शामिल है, ये डाल के इसको 2 से 3 मिनट जो है वो मिक्स करना है, और ये पक जाएगा। इससे क्या होगा कि हमारा मसाला तैयार हो जाएगा, ऑयल सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें निचोड़ेंगे आधा लीमू, और हमारा जो ये मटेरियल है, जो मसाला है आलूओं का, वो तैयार हो जाएगा। और इस तैयार शुदा मसाले को हम अपने फ्रिज में आसानी से 1 हफ़्ते तक महफूज कर सकते हैं। चाहे तो इसको अपने फ्रिज में सेव कर लें, या फिर आप इसको आलूओं में मिक्स करके समोसे बना के सेव कर लें। और जो महफूज हुए हुए या फ्रीज़ हुए हुए समोसे होते हैं वो आपके फ्रीज़र में आसानी से 6 महीने तक गुजार सकते हैं, 6 महीने तक वो फ्रेश रह सकते हैं। मसाला जी हमारा हो गया है तैयार, हम इसको रखते हैं साइड पे। और अब हम जो समोसे की पट्टी है उसको बनाने के लिए आटा गूंद लेते हैं। वैसे तो समोसा पट्टी बनाने का जो तरीका है वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से मैं आज पट्टियाँ बना रही हूँ, ये वो तरीका है जो बाज़ारों में या दुकानों में इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मली घरों में हम जो तरीका इस्तेमाल करते हैं, हम मैदे के लिहाज से उसमें पानी और ऑयल या घी वगैरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दुकानों पे बनने वाले जो समोसे हैं उसमें क्या करते हैं कि उसमें ऑयल या घी की मिकदार के पेश नज़र बाकी चीज़ें उसमें ऐड की जाती हैं। तो आज मैंने लिया है 200 ml ऑयल और 400 ml पानी, यानी जितना हमने ऑयल लेना है उससे डबल हमने पानी लेना है। आप 1 कप अगर ऑयल ले रहे हैं या 1 कप अगर घी ले रहे हैं तो आपने 2 कप पानी का इस्तेमाल करना है। नमक डालना है, ज़ीरा डालना है, ज़ीरे की जगह आप अजवाइन भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर उसमें हमने डालना है मैदा। जितना मैदा उस ऑयल और पानी को जज़ब कर लेगा उतना ही हमने डाल के उसको गूंदना है, यानी हमने मैदा उसमें उतना डालना है जितना मैदा उस पानी और ऑयल को जज़ब करके हमारी ये डो की फॉर्म तश्कील हो जाएगी। और जो इसका आसान तरीका है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, आप वहाँ से देख सकते हैं, पट्टियाँ बना सकते हैं और उनको महीनों तक के लिए अपने फ्रीज़र में या फ्रिज में सेव भी कर सकते हैं। मैं ज़्यादा आटा गूंद रही हूँ क्योंकि मैंने समोसा पट्टी जो है वो बना के फ्रीज़ करनी है। आप सब जानते हैं कि रमज़ान भी आ रहा है, तो उसके लिए आसानी हो जाएगी। बेहतर है कि आप पहले से ही छोटे छोटे थोड़े थोड़े काम करके रखें, ताकि जो टाइम है बाद में आप उसको ज़्यादा अच्छी तरह से कंज्यूम कर सकें। अब वो जो मैंने डो गूंदी है उसको मैं आधे घंटे के लिए रेस्ट दूंगी, और उतनी देर में मटेरियल जो बनाया हुआ है हमने मसाला, उसको आलू में मिक्स कर लेते हैं। और इस जगह पे आप जो है वो नमक चेक कर सकते हैं। नमक अगर आपको कम लगे तो आप इसमें थोड़ा और शामिल कर सकते हैं। पहले थोड़ा कम डालिए ताकि ऐसा ना हो कि नमक ज़्यादा हो जाए।
مسالہ اچھے سے ہو گیا ہے تیار، تو اب ہم جو ہیں سموسے بیلیں گے اپنے اور اس میں بھرائی کریں گے۔ تو میں نے ایکول تقریباً اپنی مٹھی کے میئرمنٹ کے حساب سے ایکول پیڑے بیل لیے ہیں، اور اب جو ہے وہ روٹی بیل کے، اور آج میں اس کو پہلے تھوڑا سا توے پہ پکا لوں گی اور اس کے بعد ان کو فلنگ کروں گی۔ آپ اس کو ایسے ہی اسی پوزیشن میں درمیان سے کاٹ کے اس میں فلنگ بھی کر سکتے ہیں، یا آپ اس طرح روٹی سی بنا کے اس کو دونوں طرف سے 10-10 سیکنڈ سیک کے بھی اس کو فلنگ کر سکتے ہیں، جیسے آپ کو ایزی لگے اور جیسے آپ کو ٹھیک لگے۔ یہ دیکھیں اس پوزیشن میں آپ ایسے بھی سموسہ جو ہے وہ بنا کے سیو کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو دکھا رہی ہوں، یہ کچا ہے، اس طرح بھی آپ بنا لیں اور اس میں فلنگ کریں اور اس کو بائنڈ کر لیں۔ یا اس طرح آپ روٹی بنانے کے بعد دونوں طرف سے 15-15 یا 10-10 سیکنڈ سیک کے تو بھی اس کے جو سموسے ہیں ان کو درمیان سے کاٹ کے پٹی بنا کے اس کی بھرائی کر سکتے ہیں۔ دونوں طریقے ٹھیک ہیں، دونوں طریقوں سے بہت اچھے سموسے بنتے ہیں، بس آپ کے پریفرنس کی بات ہے کہ آپ کو کیسے زیادہ بہتر لگتا ہے، یا آپ کو کیسے زیادہ مناسب لگتا ہے کہ اس طرح زیادہ بہتر ہے۔ سم ٹائمز آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اس کو سیک سکیں، اور سم ٹائمز جلدی میں آپ ویسے ہی بیل کے تو سموسے بنا لیتے ہیں۔ میں نے سموسے بنا لیے ہیں، کچھ میں نے فریز کر دیے ہیں، اور کچھ روٹیوں کے جو ہیں وہ میں نے نمک پارے بنا کے وہ بھی فریز کر دیے ہیں، اور کچھ میں اب کروں گی فرائی۔ ان کو میڈیم آنچ پہ جو ہے وہ فرائی کرنا ہے، تاکہ ہائی آنچ پہ یہ ایک دم ڈالنے سے جل نہیں جائیں۔ آپ بھی ضرور بنائیں، بہت مزے کے اس ریسیپی کے ساتھ سموسے بنتے ہیں۔ میں نے جو ریسیپی بتائی ہے اس کو ٹرائی کرنے کے بعد مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، اور مجھے بتائیں کہ آپ اور مزید کون سی ریسیپی سیکھنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر حاضر ہوں گی ایک اور نئی اور مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں، تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔